Question number 4, Forex ICI study material. Sir, this question is based on interest rate parity theory and currency appreciation and depreciation वाला concept, right? Currency appreciation and depreciation वाला concept, ठीक है. क्वेश्चन क्या बोलते हैं फटाफट से देख लेंगे. ABC Limited of UK has exported goods worth Canadian dollar 5 lakhs, receivable in 6 months, right? Receivable in 6 months. The exporter wants to hedge the receipt in forward market. The following information is available. Spot rate दिया है कि pound 1 is equal to Canadian dollar 2.5, मीन्स बेस करेंसी क्या है यहाँ पे, पाउंड का रेट दिया है तो पाउंड बेस करेंसी है, राइट. एंड कैनेडियन डॉलर क्या है, दिस इज़ द प्राइस करेंसी. जिस करेंसी में रेट दिया है वो प्राइस करेंसी है और जिस करेंसी का रेट दिया है वो बेस करेंसी है, ठीक है. इंटरेस्ट रेट इन यूके 12%, इंटरेस्ट रेट इन कनाडा 15%. द फॉरवर्ड रेट्स ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. फाइंड आउट द गेन और लॉस टू यूके एक्सपोर्टर इफ कैनेडियन डॉलर स्पॉट रेट्स डिक्लाइंस 2%, गेन्स 4% और रिमेन्स अनचेंज्ड ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स. सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूके की एक पार्टी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड, उसने एक्सपोर्ट किया था. यूके की होम करेंसी क्या है, पाउंड. अब उसने एक्सपोर्ट किया है तो उसको आने वाला है कैनेडियन डॉलर 6 महीने बाद. तो ऑब्वियसली उसको डर रहेगा कि कैनेडियन डॉलर का रेट गिर जाएगा अगर 6 महीने में, तो उसको जो इनफ्लो होने वाला है वो कम होगा, राइट. तो इसलिए उसको हेज करना है. क्वेश्चन बोल रहा है कैसे हेज करना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके थ्रू फॉरवर्ड कवर, ठीक है. 6 महीने का फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा उसके लिए. 6 महीने का फॉरवर्ड रेट दिया है क्या, क्वेश्चन में नहीं दिया है. तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का यूज करके, क्योंकि 2 कंट्रीज़ के इंटरेस्ट रेट दिए हैं, तो हम IRPT का यूज करके 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट निकाल सकते, ठीक है. अब पहली बात, हम जब इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला यूज़ करके जो फॉरवर्ड रेट निकालते हैं, ये शुड बी फॉरवर्ड रेट होता है, थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट, राइट. एक्चुअल फॉरवर्ड रेट अलग हो सकता है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे ये लाइन लिखी कि द फॉरवर्ड रेट्स ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, तो इनको यही बोलना है कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से आप जो फॉरवर्ड रेट निकालोगे वो 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट एक्चुअल फॉरवर्ड रेट रहेगा. उस पर आप हेज कर सकते हो, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट. तो ये एक्चुअल फॉरवर्ड रेट ही रहेगा जो IRPT का यूज करके आप निकालोगे, ठीक है. दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला क्या है, फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 + RA डिवाइडेड बाय 1 + RB, ठीक है. R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है. अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कौन से कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में कौन से कंट्री का इंटरेस्ट रेट लेना है. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है. मैं क्विकली बता देता हूँ, नहीं पता है तो आप सिंपली मेरी ट्रिक याद रख लेना. आई कैन गारंटी कि आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे मेरे हिसाब से चलोगे तो, ठीक है. एंड दैट टू इन वेरी इजीएस्ट वे. देखना, इसमें यही एक ट्रिक है कि हमने बोला था पाउंड इज़ द बेस करेंसी, राइट, एंड कैनेडियन डॉलर इज़ द प्राइस करेंसी. तो चाहे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी हो या परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी हो, इसमें जो न्यूमरेटर में इंटरेस्ट रेट लेते हैं वो प्राइस करेंसी के कंट्री का इंटरेस्ट रेट लेने का, ठीक है. एंड डिनोमिनेटर में बेस करेंसी के कंट्री का इंटरेस्ट रेट लेने का. अगर IRPT है तो इंटरेस्ट रेट लेने का, अगर PPT है तो परचेसिंग पावर पैरिटी है तो इन्फ्लेशन रेट लेने का, ठीक है. अब देखना, इतना याद रखो, न्यूमरेटर में जो भी प्राइस करेंसी है उसके कंट्री का इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट लेने का, ठीक है. अब यहाँ पे कैनेडियन डॉलर इज़ द प्राइस करेंसी, तो न्यूमरेटर में कनाडा का इंटरेस्ट रेट आएगा. हम यहाँ पे IRPT लगा रहे हैं, ठीक है. अब हम 6 महीने के बाद कैनेडियन डॉलर आने वाला है, उसको हेज करना है आज, तो 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट निकाल रहे, राइट. यहाँ पे 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट निकाल रहे हैं हम. तो 6 मंथ फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो R रहेगा ना, इसको भी 6 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये साल के है, 1 साल का 12%, 1 साल का इंटरेस्ट रेट कनाडा में 15% है, ठीक है. कुछ नहीं दिया है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानते हैं, पर एनम रहेगा, ठीक है. तो ये साल का है तो इसको 6 महीने में कन्वर्ट करके लेंगे. क्यों? क्योंकि हम 6 मंथ फॉरवर्ड रेट निकाल रहे हैं, ठीक है.
तो 6 महीने का फॉरवर्ड रेट कैसे निकालेंगे, अपने को न्यूमरेटर में कनाडा का लेना है, राइट, ये डिसाइड हो गया था। तो 15% साल का है, तो 6 महीने का कितना, 7.5%, राइट, 7.5%, ठीक है। तो 1 + 7.5% को मैं 0.075 लिख सकता हूँ, राइट, तो ये यहाँ पे आ गया। एंड डिवाइडेड बाय 1 + 12% को मैं, अब नीचे कनाडा का ऊपर लिया तो नीचे कौन सा आएगा, यूके का, बेस करेंसी का नीचे, प्राइस करेंसी का ऊपर, मतलब प्राइस करेंसी के कंट्री का इंटरेस्ट रेट ऊपर, बेस करेंसी के कंट्री का जो भी इंटरेस्ट रेट है वो डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे 12% को अगर मुझे 6 महीने में कन्वर्ट करना है तो 0.06 में लिख सकता हूँ। 6% को क्या लिख सकते हैं, 0.06, राइट, ठीक है। दिस शैल बी इक्वल टू अपना 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, तो हमें निकालना है स्पॉट रेट कितना दिया है, 2.50, राइट, 2.50। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 मंथ फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर जाके इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है 2.5, राइट, 2.5 इंटू 1.075 एंड डिवाइड बाई 1.06, यही आने वाला है। तो आंसर क्या आएगा, 2.535, राइट। तो ये क्या आया सर अपना, ये अपना आया 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट। तो इसने हेज कर लिया, ABC लिमिटेड जो है यूके की, उसने हेज कर लिया इस रेट पे, राइट, 2.535 पे। मतलब अब जो कैनेडियन डॉलर 5 लाख आने वाले हैं 6 महीने बाद, तो हर कैनेडियन डॉलर 2.535 के बदले 1 पाउंड मिलेगा उसको, समझा। इसका मीनिंग क्या है कि 5 लाख कैनेडियन डॉलर और हर 2.535 कैनेडियन डॉलर के बदले 1 पाउंड, मतलब मैं 5 लाख डिवाइडेड बाई 2.535 कैनेडियन डॉलर करूँगा तो जो भी आएगा मुझे उतने पाउंड्स मिलेंगे। मैंने कर लिया। अब एक्चुअल में 6 महीने के बाद रेट कुछ भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो खुद को हेज कर लिया, राइट, ठीक है। अब हो क्या सकता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है, सॉरी जो एक्सचेंज रेट है वो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो हमें यही निकालना है कि इसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया हेज करने के लिए, लेकिन अगर एक्चुअल में ये रेट होता है या फिर ये रेट होता है या फिर ये रेट होता है 6 महीने के बाद, तो बताओ उसको गेन हुआ कि लॉस हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है, बस यही निकाल रहे। अब यहाँ पे करेंसी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन में इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी एम्बिग्विटी डाली है, कैसे देखना सर, यहाँ पे हमने बोला था सर प्राइस करेंसी क्या है, कैनेडियन डॉलर, ये प्राइस करेंसी, राइट, ठीक है। एंड इन्होंने यहाँ पे कैनेडियन डॉलर के बारे में बोला है कि एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन, डिक्लाइंस मतलब डिप्रिसिएशन और गेंस मीन्स एप्रिसिएशन। प्राइस आपको पता होगा, अगर प्राइस करेंसी के बारे में बोला है तो हम डिवाइडेड बाय करते हैं। मान लो अब हम पहली केस लेके चलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है, स्पॉट रेट क्या दिया है 2.5 कैनेडियन डॉलर, ये यहाँ पे दिया स्पॉट रेट कि £1 इज इक्वल टू कैनेडियन डॉलर 2.5, सॉरी कैनेडियन डॉलर 2.5, राइट, ये है स्पॉट रेट, ठीक है। अब ये बोल रहे प्राइस करेंसी के बारे में बोल रहे कि कैनेडियन डॉलर स्पॉट रेट्स डिक्लाइंस बाय 2%। तो हम क्या करते, या कंसेप्चुअली क्या होना चाहिए आपको पता है, कैनेडियन डॉलर 2.50 जो है डिवाइडेड बाय 0.98, क्योंकि डिप्रिसिएशन या फिर डिक्लाइन बाय 2% बोला है, राइट। तो 1 - 0.02, 2% को क्या लिखते हैं अपन 0.02, तो 1 - 0.02 कितना हुआ 0.98, ठीक है। एंड प्राइस करेंसी के बारे में बोला तो हम डिवाइड करते हैं, आपको पता है, तो कितना आना चाहिए आंसर, 2.5 डिवाइड बाय 0.98, तो आना चाहिए 2.5510। मैं 4 डेसिमल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला तो 4 डेसिमल लेके चलना, ठीक है, बेटर रहेगा। 3 लोगे तो भी चलेगा, लेकिन 4 लोगे तो थोड़ा सा मोर अप्रोप्रिएट आएगा आंसर, ठीक है, मोर एक्यूरेट बोल सकते हैं रादर। तो 2.5510 आना चाहिए आंसर, लेकिन इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कब करते, जब बेस करेंसी के बारे में ही अगर बोलते, मतलब यहाँ पे जैसे पाउंड इज़ द बेस करेंसी, राइट, पाउंड का रेट दिया है, एंड वो बोलते कि कैनेडियन डॉलर के बजाय पाउंड डिक्लाइन हो रहा है या अप्रिशिएट हो रहा है, अगर ऐसा बोलते तो ये बरोबर था उनका जो उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पे कैनेडियन डॉलर के बारे में बोला है, मतलब प्राइस करेंसी के बारे में बोला है, तो इन्होंने जो किया है वो गलत है। अब ये कैसा करते, ये बोलते हैं कि कैनेडियन डॉलर, हम पहली केस ले रहे हैं, कैनेडियन डॉलर डिक्लाइन हो रहा है 2% से, ठीक है, मतलब क्या कि पाउंड अप्रिशिएट हो रहा है बाय 2%, एंड पाउंड इज़ द बेस करेंसी, एंड पाउंड अप्रिशिएट हो रहा है 2%, इसका मीनिंग ये बोल रहे हो, तो इसलिए सिंपली मल्टीप्लाई कि पाउंड बेस करेंसी और पाउंड
एप्रिशिएट हो रहा है 2% से, तो इंटू 1.02, तो ये आंसर आ रहा है, राइट। तो इनका ये आंसर जो है ना, ये कंसेप्चुअली गलत है, ठीक है। हमें पता है प्राइस करेंसी के बारे में बोला तो डिवाइड करना है। अब ये सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो देखना, मान लो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एंड मैं बोलता हूँ कि रुपीज़ डिप्रिशिएट हो रहा है बाय 2%, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए एक्चुअली, 80 डिवाइडेड बाय 0.98 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 0.98 इज इक्वल टू 81.63 रुपीज़, राइट। एक्चुअल में ये आंसर आना चाहिए कंसेप्चुअली, राइट। लेकिन ये क्या करते, ये कहीं कहीं पे ऐसा फॉलो किया है एक दो जगह पे इन्होंने। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने क्या किया है कि रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है बाय 2%, मतलब डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है बाय 2%, और डॉलर का ही रेट दिया है तो 80 इंटू 1.02 इज इक्वल टू कितना आएगा, 81.6, राइट। ये इनका आंसर है, ठीक है, और ये अपना आंसर है। मतलब कंसेप्चुअली ये आंसर आना चाहिए, ये इंस्टीट्यूट का आंसर है जो कि गलत है। अब सर ये गलत काय पे से, ये बताओ, ठीक है। तो मैं ये बोलूँ, मान लो हमने लिया था $1 इज इक्वल टू ₹80, तो अगर मैं इसको रुपया में कन्वर्ट करूँ, ₹1 इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 1/80, तो ₹1 इज इक्वल टू कितना डॉलर, $0.0125, राइट। अब यहाँ पे ₹1 इज इक्वल टू $0.0125, मतलब रुपया इज़ द बेस करेंसी, रुपया का रेट दिया है, मैंने इस रेट को सिर्फ कन्वर्ट किया है, ठीक है, कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ है, तो ₹1 इज इक्वल टू कितना डॉलर, ये तो कर सकता हूँ मैं रेसिप्रोकल सिंपली, राइट। अब जब मैंने रेसिप्रोकल किया तो रुपया बेस करेंसी बन गया, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ रुपी, 1 रुपी इज इक्वल टू रुपया इज इक्वल टू कितने डॉलर, राइट। तो डॉलर यहाँ पे बन गया प्राइस करेंसी, राइट। अब हमें क्या बोला था, रुपया डिप्रिशिएट बाय 2%, तो अगर अब यहाँ पे तो रुपीज़ बेस करेंसी बन गया, तो कंसेप्ट के हिसाब से तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन कि रुपया का रेट दिया है, ₹1 इज इक्वल टू $0.0125, एंड रुपया ही डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब बेस करेंसी के बारे में ही बोल रहे हैं, वो डिप्रिशिएट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, हमें पता है कि $0.0125 जो है, ₹1 इज इक्वल टू इतने डॉलर इंटू, और डिप्रिशिएट बाय 2% इसलिए 0.98 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना आता है, $0.0225, राइट। इतना डॉलर आया, ठीक, ये करेक्ट है। ठीक है, अब मेरे को इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, मतलब $1 इज इक्वल टू कितने रुपीज़, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा। रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, मेमोरी रिकॉल करूँगा तो कितना आ रहा है आंसर, 81.63 रुपीज़ इज इक्वल टू $1, ठीक है। ये आंसर अपना जो आया था इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। मैंने बोला था कि ये करेक्ट है, इसमें डिवाइड होना चाहिए, ये आंसर आया, ये इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब ये करेक्ट है। और इंस्टीट्यूट क्या करता है कि रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब वो बोल देते हैं कि सीधा सीधा डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई करो 81.6 आता है, इसके साथ मैच नहीं होगा, राइट। दिस इज़ नॉट द डिफरेंस ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। अब पूरे डेसिमल्स लेके करना, ये आंसर्स मैच नहीं होंगे। दिस इज़ द कंसेप्ट ये है कि अगर बेस करेंसी के बारे में बोला एप्रिशिएट डिप्रिशिएट हो रहा है तो सिंपली मल्टीप्लाई, अगर प्राइस करेंसी के बारे में बोला एप्रिशिएट डिप्रिशिएट हो रहा है तो डिवाइड करके करना, ठीक है। अगर बोलता कि रुपया, अब इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगर बोलता कि कैनेडियन डॉलर प्राइस करेंसी है, ठीक है, कैनेडियन डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है ऐसे बोलते तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय करते, एंड जितने से एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब एप्रिशिएट हो रहा है मान लो 5% से, तो हम क्या करते 2.5 डिवाइडेड बाय 1.05, राइट। एंड डिप्रिशिएट हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, 2% से डिप्रिशिएट हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं 2.5 जो कि स्पॉट रेट है डिवाइडेड बाय 0.98, राइट। बस ये इतना याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ने गलत किया है उसको लेके चल रहा हूँ।
अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे हिसाब से आपको दोनों लिख के आ जाना चाहिए। वहाँ पे नोट लिख देना कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया था और कंसेप्चुअली होना ये चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। देखना फर्स्ट वाला, इफ स्पॉट रेट डिक्लाइंस बाय 2%, तो हम क्या लिखेंगे, हम तो ये लिखेंगे कि 2.5, क्योंकि पाउंड का रेट दिया है और कैनेडियन डॉलर के बारे में बोल रहा है डिप्रिशिएट हुआ 2% से, तो हम तो ये लिखेंगे 2.5 डिवाइड बाई 0.98। तो जो भी आंसर आया था अपना वो, लेकिन इन्होंने क्या किया कि कैनेडियन डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है मतलब पाउंड एप्रिशिएट हो रहा है, तो ये रेट तो पाउंड का दिया है इसलिए सिंपली मल्टीप्लाई किया और 2% से मतलब 1.02 किया, राइट। तो ये आ गया इनका एक्चुअल में 6 महीने के बाद ये स्पॉट रेट हुआ, ऐसा इनको बोलना है। अब पाउंड रिसिप्ट एज पर फॉरवर्ड रेट, अपना 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट क्या आया था, यहाँ पे 2.535 आया था, राइट। 2.535 आया था, तो कैनेडियन डॉलर 5 लाख डिवाइडेड बाय कैनेडियन डॉलर 2.535, इतने पाउंड्स इसको फॉरवर्ड रेट करने की वजह से मिल गए। अगर वो नहीं करता तो एक्चुअल स्पॉट रेट के हिसाब से उसको इतने मिलते, तो उसको गेन कितना हुआ, 1161 पाउंड का गेन हुआ, राइट। समझ रहे हो। एंड यहाँ पे डिवाइड क्यों किया वो भी मैं बोलता हूँ, ठीक है। मैं बहुत बेसिक्स में जा रहा हूँ, इसके बाद मैं मतलब हर क्वेश्चन में ऐसे करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाउंड का रेट दिया है, पाउंड इज़ द बेस करेंसी, पाउंड का रेट दिया है 2.5 कैनेडियन डॉलर, राइट। एंड हमें 5 लाख कैनेडियन डॉलर को कन्वर्ट करना है, मतलब कैनेडियन डॉलर को कन्वर्ट करना है, रेट दिया है पाउंड का इसलिए डिवाइड किया, राइट। और पाउंड को कन्वर्ट रहता है और पाउंड का रेट दिया है तो हम मल्टीप्लाई करते, राइट, इसलिए डिवाइड किया। एंड डिवाइड जब भी कर रहे हैं ना तो एक चीज़ याद रख देना, कैनेडियन डॉलर 5 लाख को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी कैनेडियन डॉलर आ रहा है, राइट, एंड डिनोमिनेटर में भी कैनेडियन डॉलर आ रहा है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू इतना कैनेडियन डॉलर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम रहता है जब डिवाइड करते हैं, इतना याद रख लेना, तो भी आपकी गलती नहीं होगी, राइट, ठीक है। तो ये समझ गया, इतना गेन उसको हुआ फर्स्ट वाले केस में अगर 2% का डिप्रिसिएशन होता है कैनेडियन डॉलर में। सेकंड केस क्या बोलता है कि गेन होता है 4% का कैनेडियन डॉलर में, ठीक है। तो सेकंड ये यहाँ पे अगर कैनेडियन डॉलर में गेन होता है 4% का, तो इनके हिसाब से पाउंड में डिप्रिसिएशन होगा 4% का। पाउंड का रेट दिया कि 1 पाउंड इज इक्वल टू कैनेडियन डॉलर 2.5 और सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 4% का डिप्रिसिएशन मतलब 1 माइनस 0.04 तो आएगा 0.96, ये यहाँ पे आ गया उनका, तो इतना आ गया उनका एक्चुअल स्पॉट रेट 6 महीने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सेकंड केस में। तो ये तो सेम ही रहने वाला है अपना, क्योंकि फॉरवर्ड 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट तो यही, तो ये हर इसमें सेम ही रहने वाला है, राइट। सिर्फ ये चेंज होगा यहाँ पे 2.40 जो ऊपर निकाला, राइट, तो उसके हिसाब से इतने आते, राइट। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो 6 महीने के बाद उसको 5 लाख कैनेडियन डॉलर के बदले इतने पाउंड मिलते, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया तो इतने पाउंड मिल रहे, तो उसको इस केस में सेकंड वाले केस में लॉस हो गया, राइट, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया तो कम मिल रहे पाउंड, एंड यहाँ पे नहीं करता तो इतने मिलते, ज़्यादा मिलते, 2,08,000 मिलते, तो लॉस कितना हो रहा, इतना, इन दोनों में का डिफरेंस, इतने पाउंड का लॉस हो रहा सेकंड केस में, ठीक है। थर्ड केस में क्या बोल रहा है, अगर स्पॉट रेट रिमेंस अनचेंज्ड, स्पॉट रेट रिमेंस अनचेंज मतलब जो स्पॉट रेट दिया था अपने को 2.5 कैनेडियन डॉलर पर पाउंड, ठीक है, तो ये यही रहता है 6 महीने के बाद एक्चुअल रेट भी, ठीक है, एक्चुअल स्पॉट रेट भी। तो क्या हो रहा है, तो इसके हिसाब से उसको इतने पाउंड मिलते, अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया तो इतने पाउंड मिल रहे, तो इन दोनों में का डिफरेंस, दिस इज़ द लॉस, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको 1,97,239 मिल रहे पाउंड, ठीक है, एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो उसको 2 लाख पाउंड मिल रहे, मतलब ज़्यादा मिलते अगर नहीं करता तो, ठीक है, लेकिन जो किया है इसके वजह से उसको कम मिल रहे, इन दोनों में का डिफरेंस, दिस इज़ द लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो आई होप you have understood this question, and if you found this video helpful, give it a thumbs up। एंड अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में डाउट है ना तो आप पोस्ट कर देना, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप की, सॉरी,
तो उसमें ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप एंड पोस्ट कर देना, मैं उस पर भी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। मैं कवर करूंगा जितना मेरे को टाइम परमिट करता है, मैं सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।